नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम इससे पूर्व चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट प्रथम के चित्रकला विषय के बारे में। तो अब तक हम कला की परिभाषा, ललित कलाएं, चित्रकला के तत्वों के बारे में, इनके बारे में हम सारी चर्चा कर चुके। अभी हम चर्चा चल रही थी हमारी इससे पूर्व कि कला केंद्र और कला वीथियाँ, जिसके अंदर जैसे मान लो हमारे जो देश के अंदर कौन कौन से ऐसे कला केंद्र हैं जो कला की शिक्षा दे रहे हैं, कला के बारे में जागृति फैला रहे, कला के बारे में जानकारी दे, जहाँ से हमें मिल रही है विभिन्न। जैसे आजकल तो अलग अलग कहीं पे सर्टिफिकेट कोर्स है, डिग्री है, डिप्लोमा है। तो पूरे प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी से पूर्व क्या पोजीशन थी, स्थिति थी, और उसके बाद में हमारी इन चीज़ों में क्या परिवर्तन आया, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आगे जैसे इसके अंदर जैसे मान लो मैंने शुरू में बताया था मैंने कि जैसे रविंद्र भवनों की स्थापना हुई, रंगशालाएँ भी बनी। उसके अलावा जैसे मान लो विश्वविद्यालय, अनेक विश्वविद्यालयों में कला की शिक्षा दी जाने लगी, जिसके अंदर हर एक स्टेट के अंदर जहाँ पे चित्रकला का विषय अलग से खोला गया, अलग से विभाग बनाए गए। उसके अलावा आज तो जैसे मान लो विजुअल आर्ट्स के नाम से, परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से अलग अलग जैसे जो विश्वविद्यालय हैं, अलग अलग विभाग, तो उसमें पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में हर एक राज्य में अलग अलग। उसके अलावा जैसे कई ललित कला अकादमियों की स्थापना हुई लखनऊ में, दिल्ली में, और आज जो वर्तमान समय से आधुनिक कला चल रही है उसके भी कला केंद्र में, उसकी भी जो कला की जो गैलरीज है दिल्ली के अंदर स्थापित की गई। जैसे तो हम इनके साथ में जो देश के अनेक विश्वविद्यालयों में कला शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गई थी। जैसे बताया था मैंने, संगीत, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला हेतु अनेक विश्वविद्यालयों में कला विभाग तो सक्रिय हुए ही। जैसे मुंबई है, दिल्ली है, जयपुर है, मद्रास है, लखनऊ आदि के स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी कलात्मक वो के बारे में जैसे अलग अलग उन्होंने गतिविधियों के बारे में भारी विकास में योगदान किया है उनका भी। तो इसके साथ ही जैसे इन कला केंद्रों में शिक्षित दीक्षित होकर निकले अनेक विद्यार्थी आज देश के अनेक बड़े बड़े कलाकार कहलाते हैं। इन केंद्रों को सभी प्रकार के साधनों एवं सुविधाओं संपन्न किया जा रहा है, और कला केंद्रों की स्थापना एवं कलात्मक गतियों के विस्तार से हमारे देश में जैसे एक क्रांति सी आ गई आज के समय में। और एक और ललित कला अकादमी ने लखनऊ, कलकत्ता, मद्रास आदि स्थानों पर क्षेत्रीय कला केंद्र की स्थापना की है। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधान राजीव गांधी की प्रेरणा से उदयपुर, पटियाला, इलाहाबाद और नागपुर नामक स्थानों पर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना भी की गई थी। ये केंद्र अपने अपने क्षेत्रों के साथ ही अनेक ऐसी कलात्मक गतिविधियाँ भी करते हैं जिनका संबंध संपूर्ण देश से होता है। हमारा कला केंद्र जैसे कलात्मक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र रहे हैं आज भी, वे एक प्रकार से उनके प्राण भी हैं। आज कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब देश के किसी न किसी कोने में कोई न कोई बड़ी कलात्मक गतिविधि नहीं होती हो। इस दृष्टि से हमें सरकारी और गैर सरकारी सभी कला केंद्रों की महत्ता को स्वीकार करना चाहिए। आगे जैसे हम चर्चा कर रहे थे इसमें कि कला केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य। अब जितने भी जो कला केंद्र रहे हैं, कला आर्ट सेंटर्स हैं, आर्ट गैलरीज हैं, उनके क्या उद्देश्य रहे हैं। तो ये तो जैसे सभी कला केंद्रों का मूल उद्देश्य केंद्र, क्षेत्र अथवा राज्य स्तर पर कलात्मक गतिविधियों का विस्तार करना रहा है। तथापि अन्य उद्देश्यों एवं गतिविधियों के संबंध में भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जिनके बारे में हम बताते हैं कि सामान्यतः कला केंद्र चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य एवं नाट्य कला के बहुमुखी विकास हेतु स्थापित किए जाते हैं। काव्य कला के विकास हेतु केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय साहित्य अकादमियाँ कार्य करती है। फिर भी उक्त कला केंद्रों में कला के साथ ही साहित्यिक आयोजन भी किए जा सकते हैं या किए जाते रहते हैं। और कला केंद्रों की स्थापना में अग्रांकित उद्देश्यों एवं कार्यकलापों का समावेश रहता है। जैसे प्रथम है जैसे मेधावी छात्र चित्रकारों, मूर्तिकारों, छापा चित्रकारों, नर्तकों, संगीतकारों तथा मंच कलाकारों को विभिन्न वार्षिक प्रतियोगिता, प्रदर्शनियों, मंच प्रतियोगिताओं के माध्यम से पुरस्कृत तथा सम्मानित करना, ये आजकल एक प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा जैसे कला क्षेत्रों के योग्य एवं मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना, ताकि वे विभिन्न कला केंद्रों
विश्वविद्यालयों तथा कला महाविद्यालयों में अपना अध्ययन जारी रख सके। तीसरा है जैसे विभिन्न प्रकार के सेमिनार हैं, विचार हैं, गोष्ठियाँ हैं, कार्यशालाएँ हैं, वर्कशॉप कार्यशालाओं के माध्यम से कलाकारों को एकत्रित करना तथा उनके मध्य परिचय एवं संपर्क सूत्र कायम करना, साथ ही वैचारिक आदान प्रदान के अवसर भी उपलब्ध कराना, ये कला केंद्रों का मुख्य उद्देश्य है। अगला उद्देश्य, चौथा उद्देश्य है कि कलाकारों को केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर कलात्मक प्रतिभा के विकास के अवसर उपलब्ध कराना, राज्य से बाहर उनकी कला की सामूहिक प्रदर्शनी आयोजित करवाना, ये भी एक कलाकारों को, ये भी आज की जो आर्ट गैलरीज है या अकादमियाँ हैं उनके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में है। पांचवा उद्देश्य है जैसे कि अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय कलाकार कैंपस यानी कैंप्स, अलग अलग जो बड़े बड़े जैसे राज्य स्तर पर है, स्टेट लेवल पे, अखिल भारतीय स्तर पर मतलब नेशनल लेवल के जो आर्टिस्ट हैं, चित्रकार है, कलाकार है, उनके एक कैंप वर्कशॉप्स का आयोजन करना, जिसमें विभिन्न शैलियों के में काम करने वाले कलाकार मिलजुल कर बैठ सके और तत्व स्थलीय कला सृजन कर सके। इसके अलावा जो छठा है कि राज्य के वरिष्ठ सीनियर कलाकारों को रत्न सदस्यता यानी फेलोशिप प्रदान करना भी और उन्हें कलात्मक गतिविधियों से निरंतर जोड़े रखने का प्रयास करना है, ये एक छठा उद्देश्य है। सातवां है जैसे कि देश विदेश के बड़े कलाकारों को आमंत्रित करके उनके सम्मान में भाषण एवं गोष्ठियों का आयोजन करना और राज्य के कलाकारों से उनका वैचारिक संपर्क स्थापित करना, यानी कि देश और विदेश से भी जो बड़े आर्टिस्ट हैं, एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, उनको अकादमी से, आर्ट गैलरी से या कला सेंटर्स हैं, वो बुलाते रहते हैं। उनके विचार से, उनका वर्कशॉप है, उनका डेमोस्ट्रेशंस हैं, उनके माध्यम से स्थानीय कलाकारों, चित्रकारों को उनसे अवगत कराना, आपस में एक दूसरे से परिचय कराना, इंटरेक्शन कराना, ये भी इनका उद्देश्यों में रहता है। आठवां है जैसे बाल, युवा एवं महिला कलाकारों की विशिष्ट प्रतियोगिताएं एवं प्रदर्शनी आयोजित करना, जिससे नई प्रतिभाओं के प्रति कला केंद्र का दायित्व पूरा हो सके। अब जो कला केंद्र है, जैसे मान लो कि बड़े वरिष्ठ आर्टिस्टों की तो चित्रों की एग्जीबिशंस वगैरह ये लगवाते रहते हैं, साथ ही जो नए नवसृजित आर्टिस्ट हैं, चित्रकार जो बच्चे हैं, युवा है, जो सीखने के दौरान ही, अध्ययन के दौरान ही अपने अपने वर्क को वो डिस्प्ले, अपने वर्कों को, अपने कार्य को वो प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके लिए भी ये अकादमियाँ, आर्ट गैलरीज उन्हें प्रोत्साहित करती है। अलग अलग विभिन्न जैसे छात्र कला प्रदर्शनियाँ भी आयोजित करती है, उन्हें प्रदर्शनियों के साथ में प्रतियोगिताएं भी करती है और उनको सम्मानित भी करती है। तो उससे क्या है, कला केंद्रों का जो आयोजित करते हैं, जिससे नई प्रतिमाओं के प्रति भी कला केंद्र का दायित्व पूरा होता है। नवा है जैसे कला संबंधी श्रेष्ठ प्रकाशन करना, जिसमें देश अथवा राज्य की कला प्रतिबिंबित होती हो। इस हेतु अनियमित अथवा नियमित पत्रिकाओं का प्रकाशन करना भी शामिल है। ये कला केंद्र से अलग कला के संबंधी श्रेष्ठ जो प्रकाशन है, जिसमें देश अथवा राज्य की कला प्रतिबिंबित होती हो, इस हेतु अनियमित अथवा नियमित पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करना शामिल होता है। कला से अगला है 10वां, कला क्षेत्र के नए पुराने ज़रूरतमंद वरिष्ठ कलाकारों को यथासाध्य आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जो जैसे कला के क्षेत्र में कई ऐसे आर्टिस्ट हैं, वरिष्ठ हैं, और उनकी ज़रूरतों के अनुसार यथासंभव उनकी आर्थिक सहायता भी करते हैं। अगला है 11वां, जैसे कला संबंधी शोध कार्य हेतु विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों को आर्थिक सहायता के साथ लाइब्रेरी आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं हमारे कला केंद्र आज के समय में। और अगला है 12वां है जैसे कला संबंधी पुस्तकों, शोध ग्रंथों, रचनाओं तथा ऑडियो वीडियो टेप्स की एक सुगठित लाइब्रेरी संचालित करना। अगला 13वां है जैसे ऐसे निजी कला संगठनों की आर्थिक सहायता करना जो कला क्षेत्र में सक्रिय रहकर कला की सेवा कर रहे हों। अगला है 14 नंबर, जैसे कलाकारों के प्राप्त वचनों, भाषणों और आयोजनों में उनकी उपस्थिति के छायाचित्रों व ऑडियो वीडियो टेप्स संकलित करना, उनको संग्रहित करना, बड़े बड़े आर्टिस्टों के जो वीडियोज़ हैं, डेमोस्ट्रेशंस हैं, उनके अनुभव से, उनके विचार हैं। उसके अलावा जैसे अगला है कि वरिष्ठ कलाकारों के कलाकर्म पर शॉर्ट फिल्म्स तथा वीडियो फिल्म्स का निर्माण करवाना। दूसरा है अगला 16 नंबर पे, कला संस्थाओं के लिए भवन निर्माण तथा कलाकारों को केंद्रीय सम्मान हेतु
प्रयास करना। और 17वां है कि कला केंद्र में सभा, हॉल, मंच व कला दीर्घा आदि के निर्माण की व्यवस्था करना, जहाँ पर नए पुराने कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। यानी कि जो कला केंद्र में वहाँ पे सभा है, हॉल है, बड़े बड़े हॉल्स इस तरह से बनवा के, और कला दीर्घा आदि मतलब आर्ट गैलरीज जो बना के उनका निर्माण कर व्यवस्था करना है, और जहाँ पे नए पुराने कलाकार सभी अपनी अपनी आर्ट की एग्जिबिशंस या प्रदर्शनी कर सके। 18वां है कलात्मक स्थलों में नए पुराने कलाकारों को ले जाना, उनके टूर की व्यवस्था करना। यानी साइड सीन के माध्यम से आर्ट गैलरीज जो आर्ट्स केंद्र हैं, कला के केंद्र हैं, वहाँ पे आर्टिस्टों को भ्रमण करवाना, उनको एक दूसरी जगह उनके एक दूसरी कला से, संस्कृति से परिचय करवाना। 19वां कला केंद्र के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना। इस तरह से ये इन कला केंद्रों की, आर्ट सेंटरों की इनकी मुख्य इनके उद्देश्य रहे हैं। अब जैसे आगे है कि कला को संरक्षण प्रदान करने वाले केंद्र कौन कौन से हैं, जो कला को संरक्षण प्रदान करते हो, वो उन केंद्रों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके लिए हम अगले उसमें हम चर्चा करते हैं कि अगले जैसे कला को संरक्षण प्रदान करने वाले केंद्र कौन कौन से हैं। धन्यवाद।